नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लास में। दोस्तों डिस्कस करेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस को जो कि सीटेट परीक्षा के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देरी न करते हुए लेते हैं टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसे अपेक्षाकृत की जा सकती है कि। दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है और आपको सामाजिकरण बच्चों को सिखाना है। सामाजिकरण जो हमारी आदतें होती हैं, जो समाज में रहने लायक हमको बनाती हैं, ऐसी आदतें या जो समाज में जो भी काम चल रहे हैं उन काम में बच्चा इन्वॉल्व देखता है कि अपने आस पड़ोस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को देख करके जब बच्चा सीखता है उसे क्या कहते हैं, सामाजिकरण। उसी में सीबीएसई द्वारा प्रगतिशील मॉडल शिक्षा के प्रतिमान में बच्चे का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है और ऑप्शन दिए हैं। कौन सा आपका राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जाती हैं। दोस्तों अच्छी श्रेणियां, हमें अच्छी श्रेणी पाने के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी की तरफ चलते हैं, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी करें पर निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। सामाजिक कौशल के बारे में ही आपको क्या होता है, सामाजिकरण होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत दिया है वाइगोत्स्की महोदय ने और इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सामाजिक संस्कृति एक टीचर और एक जो छात्र होता है उसमें पारस्परिक संवाद करके हम क्या करते हैं, सीख सकते हैं। हम एक बच्चे को पारस्परिक संवाद के द्वारा, क्वेश्चन के द्वारा बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इसमें जो है वाइगोत्स्की के अनुसार हम ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों जो असाइनमेंट्स हैं का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। ठीक है, सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें, किसी की सहायता न लें और अपने आप से ही वो क्या कर लें, अपना काम पूर्ण कर लें। कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। तो दोस्तों कोहलबर्ग जैसा कि नैतिक विकास सिद्धांत दिया उसमें 6 चरण बताए हैं और 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो ये किस चरण की ओर संकेत कर रहा है। तो दोस्तों ये जो चरण हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। औपचारिक चरण है और औपचारिक चरण फोर्थ और कानून व्यवस्था की अवस्था है। इसमें बच्चे को लगता है कि जो कानून है, जो हमारे लिए प्रक्रियाएं बनाई गई हैं उनका हमें पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। ये विकसित कर रही है अपने अंदर, एक बालिका है और वह अपने अंदर पृथक स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना विकसित कर रही है। तो भाई किस प्रकार की प्रयास कर रही है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वायत्तता विकसित कर रही है, यानी अपने आप में स्वनियंत्रण करना चाहती है। तो इसको हम बोलते हैं स्वायत्तता, यानी आत्मनिर्भर बनना चाहती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार उचित है। दोस्तों जॉन डीवी हुए वैज्ञानिक, इनके अनुसार आपको बताना है जो प्रगतिशील शिक्षा मॉडल है इसमें कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार सही है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा जॉन डीवी के अनुसार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को स्वयं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। इन्होंने बताया कि बच्चे को खोजविद के द्वारा कोई समस्या दे दी जाती है और वह उस समस्या को सोल्व करने के लिए खोजविद का प्रयोग करके उस समस्या को सुलझाना चाहिए, ताकि वह बच्चा अपने दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं, बच्चे के दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वह उनको खुद क्या कर सके, सुलझा सके। सो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। दोस्तों आपको बताना है भाषा अवबोधन से संबंध विकार कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें भाषाघात अफेजिया कहते हैं इसे। इसमें दोस्तों क्या होता है, बालक बोलने में उसको यह समस्या हो जाती है या कोई चीज़ लिखी है बच्चे के पास तो उसको पढ़ने में समस्या हो जाती है, या दोनों लिखने और पढ़ने में दोनों में बच्चे को समस्या होती है, इसे कहते हैं हम भाषाघात। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डिसलेक्सिया जो होता है, डिसलेक्सिया में हमें बच्चे में पढ़ने में समस्या आ जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है। दोस्तों याद रखना है, आपसे पूछा जा रहा है नहीं है। कौन सी आलोचना बहुबुद्धि सिद्धांत की नहीं हुई है, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है।
जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ये हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया। इसमें कौन सी ऐसी आलोचना है इन 4 ऑप्शंस में जो उनकी नहीं हुई है, नहीं वाला ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों ये शोध रहित नहीं है, ये भी आलोचना हुई है, तो ये तो आंसर है नहीं, शोध रहित नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है। ये जो टेस्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत ये शोध रहित नहीं है, तो ये तो आलोचना है। हमको कौन सा था, नहीं हुई है, जो आलोचना नहीं हुई वो आपको पकड़ना है। ऑप्शन बी, भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न पद्धतियों की मांग करती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, तो ये इनकी एक आलोचना दृष्टिकोण देखें, आलोचना नहीं हुई है। इन्होंने बताया कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो एक क्षेत्र में नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों में क्या करते हैं, अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही इनकी आलोचना नहीं हुई। बाकी 3 आलोचना हुई है, एक जे आलोचना हुई है, एक जे आलोचना हुई है और इसका कोई अनुभविक आधार भी नहीं है, ये भी आलोचना हुई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है नहीं वाला आपको पढ़ना था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आइए फिर से दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत से ही क्वेश्चन है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि, अब यहाँ पर आलोचना आपको बतानी है कौन कौन सी आलोचना हुई, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा था। किस लिए वैध नहीं माना जा सकता, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। हमारे पास विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में, यानी विशिष्ट परीक्षण चाहिए होते हैं हमें बुद्धि को मापने के लिए, और उसका है अभाव, इसलिए बुद्धि का मापन नहीं हो सकता इतनी प्रकार की, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनकी क्या भूमिका होती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लाभकारी है। वैयक्तिक विभेद क्या है, लाभकारी है शिक्षक के लिए, क्योंकि विद्यार्थी की संज्ञानात्मक यानी जो समझ है, समझ की जो संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, दोस्तों विद्यालय आधारित आकलन यानी कि जो बच्चा जहां पढ़ रहा है वहीं पर ही उसका क्या होगा, असेसमेंट होगा, वहीं पर उसका मूल्यांकन होगा। ये प्रारंभ किया गया ताकि ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, कि सारे बच्चों के जो विकास है उसको क्या किया जा सके, निश्चित किया जा सके, उसके विकास को हर तरफ, उसका क्रियात्मक, भावात्मक और जो मानसिक है उन सारी चीज़ों को उसको देखा जा सके, इसीलिए विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। बाकी सारे एक कैटेगरी के, एक कोटि के हैं। प्रश्नों देख लेते हैं इसको, प्रश्नोत्तरों सत्रों को संगठित करना, भाई यहाँ पे प्रश्न को संगठित करना है की बात कह रही, टीचर के द्वारा किया जाएगा, जो कि किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया को लेना, ये भी टीचर के द्वारा किया जाएगा। वहीं बात करें प्रश्नोत्तरी क्विज परिचालित करना, ये सारे के सारे टीचर के द्वारा किए जाएंगे, बल्कि स्व आकलन एक बच्चा खुद अपने आप का आकलन करेगा, तो ये दूसरी कोटि का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक अपने उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है, सबसे अधिक प्रभावशाली विधि बतानी है आपको, जो आपकी इस अपेक्षा को पूरा कर सके, कि किस अपेक्षा को पूरा कर सके, वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकें। वंचित विद्यार्थी जो किसी प्रकार से बच्चे छूट गए पढ़ाई से, अपनी भागीदारी द्वारा, अपनी वो खुद की भागीदारी के द्वारा सफल हो सकें, कौन सा ऐसी प्रभावशाली विधि हो सकती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कि जो उनकी सफलता हेतु है उनकी जो क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। आपको नहीं वाला बताना है दोस्तों, विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पर अभिघात तनाव। इसमें क्या होता है कि आत्मविमोह, ऑटिज्म, इसमें बच्चा होता है अपने आप में ही खो जाता है, तो ये भी एक प्रकार का विकासात्मक विकार है। प्रमस्तिष्कघात, सेरेब्रम यानी मस्तिष्क में समस्या आ जाती है, चीज़ों को नहीं पहचान पाता है। और न्यून अवधान सक्रिय, अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें बच्चा अति सक्रियता के कारण चीज़ों को भूल जाता है। और ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। यही आपका उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तनाव एक मानसिक बीमारी है, इसमें मस्तिष्क, इसमें एक तनाव, टेंशन रहता है, और सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे विकासात्मक विकार हैं।
आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकी क्वेश्चन दोस्तों समझने का प्रयास करें। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, बहुत सारी शिक्षण तकनीकें आप यूज कर रहे हैं। वर्गीकृत अधिगम सामग्री, जो अलग अलग कैटेगरी की वर्गीकृत अधिगम सामग्री है। बहु आकलन, इसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकें हैं। फिर कह रहे हैं परिवर्तन जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित किससे संबंध है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहु तकनीकी वर्गीकृत अधिगम सामग्री है बहु आकलन करने के लिए, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विभेदी अनुदेशन से है, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुदेशन से है।